इस वक्त देवबंद से आने वाले एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम राव मुशर्रफ अली कुंडीर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एमएफ न्यूज पर। धन्यवाद। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो ये बताइए। सब ठीक है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भारत से सुकून की और ठंडी हवाएं आती है, लेकिन आज मुसलमान रमजान के पाक महीने में गलत कार्य कर रहा है। यानी कि महीना रमजान का है पाक और मुसलमान काम कर रहा है नापाक। कौन कौन से नापाक काम कर रहे हैं मुसलमान? जैसे अभी आपने जिक्र किया है तरुण की हत्या उत्तम नगर दिल्ली में। त्योहार का दिन है, पर्व का दिन है। हिंदू समाज यानी कि सनातनी समाज उस दिन हर्ष उल्लास के साथ अपना पर्व मनाता है। जिन लोगों को रंग से परहेज है वो पहले ही कह दिया जाता है, सरकारी गाइडलाइन भी जारी हो जाती है कि जिन लोगों को परहेज है वो घरों में ही रहें। और जो लोग अपनी मर्जी से रंग नहीं लगवाना चाहते उनको भी रंग ना लगाएं। तो ना तो उनका जबरदस्ती रंग लगाया गया। शायरा बानो जो थी यानी कि उसको काली बोलते हैं वहाँ उत्तम नगर के लोग, जो लोकल के लोग हैं उसको काली बोलते हैं। ना तो उसको जबरदस्ती रंग लगाया गया और ना ही उसको कहा गया कि भाई तुम रंग लगवा लो। वहां पर क्या है कि ऊपर से एक बच्ची ने एक गुब्बारा नीचे डाला। वहां पर उसके दादाजी थे। अब वो मजाक में डालना चाह रही थी, जैसे बोलते हैं ना, हो बुरा मत मानो आज होली है, बुरा ना मानो होली है, वे सब खेलते हैं। तो गुब्बारा बजाय अपने दादा के लगने के वो गुब्बारा नीचे गिर गया सड़क पर। अब सड़क पर गिर करके फट गया। उसमें से कुछ छींटे, कुछ बूंदे वहां पर जो काली नाम की औरत शायरा बानो जा रही थी उसको लग गई। अब उसने जाकर के घर में पूरा बवाल किया, घर वालों को उकसाया उस बेशरम बेहया औरत ने। और क्या हुआ कि कुछ छींटे, कुछ बूंदे पड़ने की रंग की वजह से उसने वहां पर एक मर्डर करवा दिया, एक कत्ल करवा दिया। यानी कि बिना वजह कत्ल करना पूरे इंसानियत की कत्ल है। एक कत्ल करना, बिना वजह किसी की कत्ल करना पूरी इंसानियत की कत्ल है। और इस्लाम धर्म में तो ये कहा जाता है कि अगर रमजान के महीने में तुम्हें कोई गाली भी दे रहा, कुछ कह भी रहा है, उसको माफ कर दो, सब्र करो। कुरान में लिखा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वो सब्र से नहीं बैठी है। अगर वो सब्र से बैठ जाती तो शांति, अमन, भाईचारा वो कायम रहता। लेकिन उस बेहया औरत ने शांति नहीं चाही, सुकून नहीं चाहा। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे भारत से सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, उसके खिलाफ, उसके विपरीत उसने काम किया है। अच्छा राव साहब, अब छोटी छोटी बातों पर आज मुसलमान कत्ल कर रहा है। कुछ छींटे, कुछ बूंदे रंग की लगे, उस पर क्या तुम मर्डर करोगे? छोटी छोटी बात। वही मैं कह रहा हूं। इसीलिए मुसलमान आज गद्दार और देशद्रोही कहलाता है, अपनी गलतियों की वजह से। खुद वो इसका गुनाहगार है कि वो देशद्रोही कहलाता है और गद्दार कहलाता है। आज ये वक्त आ गया है कि दाढ़ी और टोपी वाले को देख करके दिल्ली के अंदर कोई रूम देने के लिए भी तैयार नहीं है रेंट पर। क्यों? अभी हाल में देखिए गाजियाबाद के अंदर निहत्थे सोते हुए सलीम वास्तिक पर हमला किया। कौन थे वो? दाढ़ी टोपी वाले थे ना, हैं? जीशान और गुलफाम दोनों भाई अमरोहा का रहने वाले थे। सोते हुए पे हमला किया। वजह क्या थी कि सलीम वास्तिक कोई गलत कार्य नहीं करता था, ना गलत बोलता था। इस्लाम धर्म में जो कुर्तियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको उजागर करता था। जैसे हलाला है, भाई हलाला नहीं होना चाहिए। 3 तलाक है, छोटी छोटी बातें पर मुसलमान तलाक दे देता है। भाई सब्जी में मिर्च कम है, नमक कम है, टाइम पर खाना नहीं बना है, वक्त पर कोई कपड़े नहीं धुले हैं, उसके बिना पर मुसलमान जो है वो छोटी छोटी बातों पर तलाक देता है। 2 कर लेता है, 3 कर लेता है, इतने में 3 तलाक इतने में ही कर लेता है।
तो सलीम वास्तिक यही बोलता था कि भाई ये हलाला प्रथा, इस तरह की प्रथाएं बंद होनी चाहिए। तो उसके साथ डिबेट करते, कुछ मौलाना जाते, उसको समझाते, उसको बताते कुरान और हदीस खोल करके, भाई ये सलीम ये बात गलत है, ये कहाँ का तरीका है भाई, न कहना न सुनना, जाकर के उसको हलाल कर देना, उसकी गर्दन पर वार कर देना, उसके पेट में चाकू दे देना। अपनी तरफ से तो उन्होंने हत्या और मर्डर कर दिया, लेकिन अल्लाह उसके साथ था सलीम के। वो शैतान थे दोनों हमला करने वाले, गुरफान और जीशान। वो आज जहन्नुम रशीद हो गए हैं, वो जहन्नुम में है, और सलीम आज भी जिंदा है, भले ही वो हॉस्पिटल में हूँ। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा। मैं भी उसको मैक्स हॉस्पिटल में देखने के लिए गया था, सलीम वास्तिक को, एक्स मुस्लिम को, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ आईसीयू में है, वहाँ के जो प्रोटोकॉल उसके सिस्टम से नहीं हो पाई, लेकिन उसके बेटे से हमारी बात हुई है उस्मान से फोन पर। उसने कहा कि अभी स्थिति नहीं है ऐसी कि हम आपसे वार्ता करा सकें। मैं आता हूँ सलीम वास्तिक में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी अगर उत्तम नगर पे ही रहूं, एक चीटे से दिक्कत हो गई, लेकिन मुसलमान समुदाय 20% इस देश में कहा जाता है, 80 और 20 की बात होती रहती है। उनको कमाई करना है होली के रंग बेचकर ही, दिवाली पर कमाई करना है मिठाइयाँ बेचकर, और जो चीजें दिवाली की लड़ियाँ बेचकर, नवरात्रि पर माँ की मूर्तियां बेचकर, सब काम में वो